हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन का सेकंड इलस्ट्रेशन। तो चलो देखते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग सेकंड इलस्ट्रेशन, प्लीज रेफर योर फर्स्ट इलस्ट्रेशन और फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस बॉन्ड वैल्यूएशन. This will help you more to get more understanding of this second illustration. Okay. Now illustration number 2. Now Mr. Raja want to purchase 5 years rupees 100 par value bond having coupon rate of 8%. His required rate of return is 10%. And how much Mr. Raja should pay purchase the bond? Okay, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे आपको दिया है पार वैल्यू विच इज 100, विच इज कंसिडर्ड एज अ फेस वैल्यू, एंड मैच्योरिटी पीरियड गिवन है 5 years. 5 years के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है. 8% आपका इंटरेस्ट रेट है एंड 10% आपका आर मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. तो ऑलमोस्ट जो चीजें आपको यहाँ पे चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे हम तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था यहाँ पे, एनुअल इंटरेस्ट. ओके, कितना परसेंट यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे 8% है. सो 8% ऑफ व्हाट, 8% ऑफ योर फेस वैल्यू विच इज 100. ओके, विच इज 100. सो यू विल गेट 8% ऑफ 100, 8 rupees. ओके, नाउ मैच्योरिटी पीरियड गिवन है 5 years. मैच्योरिटी पीरियड गिवन है 5 years. देन मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है. अभी यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था अगर आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कंसीडर एज अ पार वैल्यू एज अ मैच्योरिटी वैल्यू. सो आपकी जो पार वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी, वही आपकी क्या रहेगी, मैच्योरिटी वैल्यू विच इज 100. नाउ आर इज अ कॉस्ट ऑफ बॉन्ड और डिस्काउंट रेट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%. Okay, which is 10%. It should be converted into amount form which is 0.10. Okay, now you have to calculate the value of bond. तो value of bond calculate करने के हमारे दो मेथड है, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2. तो मेथड नंबर 1 में हम टेबल फॉर्म में निकालेंगे और मेथड नंबर 2 में हम फॉर्मूला लिख जाएंगे. तो देखो मेथड नंबर 1 में हम निकालेंगे टेबल फॉर्म में, तो इसके लिए कौन सा टेबल चाहिए देख सकते हैं यहाँ पे. देखो यहाँ पे देख सकते हो, दिस टाइप ऑफ टेबल यू वांट फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन. ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो कॉलम है हमारा ईयर का कॉलम है. ओके, सो देयर आर पीरियड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ बॉन्ड कितना ईयर है, 5 years है. ओके, नाउ कैश फ्लो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जो आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा और एट द एंड आपको क्या मिलने वाला है, मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी. ये आपको यहाँ पे ईयर वाइज लिखना है. ओके, नाउ डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्लियर है, 1/1 प्लस आर कैरेट एन. ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट वैल्यू. ये कैसे निकालेंगे, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर. ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे ईयर्स. सो ईयर हमारे कितने दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ 5 years. ओके, सो 1 2 3 4 5. These are our total number of years. Okay. Now next हमारा पॉइंट है कैश फ्लो. नाउ ईयरली हमें कितना कैश फ्लो, ईयरली हमें कितना इनकम मिलने वाला है. ओके, तो एज पर द कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑफ ₹8. इन सेकेंड ईयर यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑफ again 8. in third year 8. in fourth year 8. in fifth year 8. plus you will get the maturity value which is 100. So after completion of 5 years you will get the 108 rupees, right, 108 rupees. now next हमारा पॉइंट है डिस्काउंटिंग फैक्टर. ओके, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर दिया है उन्होंने, 1/1 प्लस आर. तो यहाँ पे हमारा आर कितना है, तो आर है हमारा 0.10. So 1/1 plus 0.10. Okay, 1/1 plus 0.10. Okay, now caret n, 1/0.10 caret n. तो n अपना कितना है यहाँ पे 5. So as per the calculation डिस्काउंटिंग फैक्टर हम निकालेंगे 5 years के लिए, और उसका फॉर्मूला का 1/1.10. 1/1.10 इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 1/1.10 for 5 years. Okay, 1/1.10 for 5 years. Okay, now see the calculation on calculator. Now as per the requirement discounting factor का हमारा फॉर्मूला क्लियर है. ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था 1/1.10 is equal to, now you will get the discounting factor for first year
0.909, 0.909. Okay, now you will get the again is equal to, you will get the discounting factor for second year 0.826, 0.826. Now again is equal to, you will get the discounting factor for third year 0.751, 0.751. Now again is equal to, you will get the discounting factor for fourth year 0.683, 0.683. And fifth year again is equal to, you will get the answer 0.620. जो 9 है हम थर्ड में राउंड ऑफ करेंगे, उसका आंसर आएगा 1. ओके, तो 0.621 ये हमारा रहेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 5 years. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. सो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्लियर है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लो के साथ. सो वी विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज. ओके, नाउ फर्स्ट वन हमारा जो पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन. सो देखो यहाँ पे कैलकुलेटर अगेन. नाउ सबसे पहले कैलकुलेशन हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 0.909. योर आंसर विल बी 7.272, 7.272. okay, in second case, in second year again 8 multiplied by 0.826. your answer will be 6.608. okay, now in third year again calculation 8 multiply by, देखो यहाँ पे 8 multiply by 0.751. your answer will be 6.008. in fourth year again 8 multiply by 0.683. your answer will be 5.464. okay, in case of third year, 108 multiply by 0.621. your answer will be 67.068, 67.068. now calculate the total of all present value. okay, तो सबसे पहला जो हमारा लास्ट पॉइंट है 67.068 वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसमें प्लस करेंगे. नाउ प्लस 5.464 प्लस 6.008 प्लस 6.608 प्लस 7.272. okay, so total value is 92.42. total value is 92.42. okay, this is the value of your bond as per the table method. This is the value of your bond as per the table method. now we will see the solution by formula method. okay, तो देखो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है. ओके, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने मेंशन किया ऑलरेडी. v इज इक्वल टू आई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी आर एन प्लस मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर आर एन. ओके, नाउ अभी इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें वैल्यूज पुटअप करने हैं. ओके, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में क्या करना है, हमें वैल्यूज पुटअप करने हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा पॉइंट है अगेन v तो हमें क्या निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड. तो v हमारा कॉमन रहेगा इज इक्वल टू, सबसे पहला दिया है आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8. ओके, नाउ हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी. आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न एंड एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स मैच्योरिटी पीरियड. तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपका सिंपल रहेगा. तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, देखो कैलकुलेटर पे लेना है आपको 1 डिवाइड बाय 1.10 इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ईयर, इज इक्वल टू फॉर सेकेंड ईयर, इज इक्वल टू फॉर थर्ड ईयर, इज इक्वल टू फॉर फोर्थ ईयर, is equal to for fifth year, and after getting a fifth year you have to calculate the GT means grand total of this all particular discounting factor. So your answer will be 3.791. your answer will be 3.791. you can see here. Now
प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितना हमारा 100. नाउ प्रेजेंट वैल्यू फॉर इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आर एंड एन ईयर्स, तो कितना होगा यहाँ पे? तो देखो जो हमारा 5th ईयर के लिए वैल्यू होता है ना डिस्काउंटिंग फैक्टर का, वही यहाँ पे आपको लेना है. ये पॉइंट आपको समझ. देखो 5th ईयर के लिए जो आपको वैल्यू होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर का 0.621, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5th ईयर यू विल गेट द मैच्योरिटी वैल्यू. सो मैच्योरिटी वैल्यू आपको कंप्लीशन ऑफ ईयर्स के बाद ही मिलने वाली है, तो कंप्लीशन ऑफ ईयर का ही डिस्काउंटिंग फैक्टर वहां पे एप्लीकेबल होगा. ये पहले आपको समझना है. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 0.621. ओके, 0.621. नाउ हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पे देख सकते हो आप 8 मल्टीप्लाई बाय 3.791. ओके, तो देखते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 3.791. Your answer will be 30.328. 30.328 plus 100 multiplied by 0.621. 100 multiplied by 0.621. 100 multiplied by 0.621. Your answer will be 62.1. And last, you have to total of this two number plus 30.328. Your answer will be 92.428. It is your value of bond. तो देखो यहाँ पे as per the table method as well as per the formula method, दोनों का आंसर हमारा as it is सेम आंसर आया है. ओके, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो. दोनों में से कौन सा मेथड आपको पसंद आया ये भी आप कमेंट करके बताओ. अगर इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा. अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.